नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब क्लासेस में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। ठीक है, जो कि बोर्ड्स एग्जाम में हर वर्ष आता है। तो हम ओम्स के नियम के बारे में जानेंगे। ये जो आपका ओम्स लॉ है, यानी का ओम का नियम, ये जो नियम है ये ओम्स नामक एक वैज्ञानिक के द्वारा प्रतिपादित किया गया ओम का नियम है। इसके अंतर्गत हम किसी चालक तार के बारे में जानेंगे कि वो कैसे कार्य करता है। ठीक है, कोई चालक तार कैसे कार्य करता है हम इसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं ओम का नियम, जिसमें लिखा गया है कि इस नियम के अनुसार, ठीक है, ओम के नियम के अनुसार जब किसी चालक के भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन न हो तो उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। इसमें कहा गया है कि जब किसी चालक तार के क्या हो, जब किसी चालक तार में भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना हो। भौतिक अवस्था जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, यानी कि ताप हो गया, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल आदि, ठीक है, जितनी भी भौतिक अवस्थाएं होती हैं, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए और उसके फलस्वरूप क्या हो, चालक तार के सिरों पर उत्पन्न हो क्या, विभवांतर, और उसमें प्रवाहित धारा के शिवानुपाती होता है। इसमें कहा गया कि जो विभवांतर होता है उसमें उत्पन्न धारा का क्या होता है, समानुपाती होता है। यानी कि अब ओम के नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा कि V प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि V के समानुपाती है किसके, I के। ठीक है, अब समानुपाती का मतलब यहाँ पर ये हो रहा है कि अगर किसी भी आप चालक तार में, ठीक है, अगर कोई आपका चालक तार है उसमें आप क्या करेंगे, अगर आप जितना वोल्टेज बढ़ाएंगे उतना धारा भी बढ़ेगी। ठीक है, समानुपातिक मतलब यहाँ पे यही हो रहा है कि अगर किसी चालक तार में, ठीक है, अगर आप वोल्टेज बढ़ा रहे हैं यानी विभवांतर बढ़ रहा है तो वहां पर आपका क्या बढ़ेगा, धारा भी बढ़ेगी। ये होता है समानुपातिक मतलब। जैसे कि उदाहरण अब अगर आपको समझना है, जैसे कि अगर आपके घर में मान लो आप दो हैं, सिस्टर एंड ब्रदर, ठीक है, अब कोई खाने का चीज आता है, फास्ट फूड हो गया, मान लीजिए समोसा आता है, तो दोनों को बराबर ही मिलेगा, किसी को कम थोड़ा थोड़ी ना मिलेगा। तो यहाँ पर ठीक वही भी हो गया है कि अगर वोल्टेज जितना बढ़ेगा उतना आपका धारा भी बढ़ेगी। उसके बाद क्या होता है, अब जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आएगा जो होता है आपका प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो V बराबर हो जाएगा R और I। ठीक है, ये होता है। अब इसके बाद आपका जो ओम समीकरण है, अब ओम का समीकरण बनेगा। ठीक है, ओम का समीकरण अगर आप बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, R इक्वल टू V बटे I। ये आपका होता है ओम का समीकरण। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एकदम से आपको शुद्ध ओम का समीकरण लिखिए तो आपको यही बताना है, R इक्वल टू अपन आई। ठीक है, ये आपका होता है क्या, ओम का नियम। ठीक है, और ये R क्या है, प्रतिरोध। ठीक है, R आपका क्या है, प्रतिरोध है, और V आपका विभवांतर, I आपका धारा विद्युत। ठीक है, ये होता है। अगर अब कोई पूछ ले कि प्रतिरोध क्या होता है, R क्या होता है, तो आप क्या कहेंगे, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको यही कहना है कि वोल्टेज तथा, ठीक है, वोल्टेज तथा धारा, वोल्टेज तथा धारा के अनुपात को ही प्रतिरोध कहते हैं। सिंपल सी बात है, आपका प्रतिरोध भी हो गया है। ठीक है, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। ठीक है, ये आपका ओम का चिन्ह होता है। ठीक है, ये होता है ओम का नियम, जो कि हमने एकदम सिंपल से शब्दों में समझा दिया है कि जब किसी चालक तार के भौतिक अवस्था, लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, ताप, टेम्परेचर क्या हो, इसमें कोई भी परिवर्तन न हो तो चालक तार के सिरों पर उत्पन्न क्या होता है, विभवांतर होता है, उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर समानुपाती क्या है, विभवांतर समानुपाती धारा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर विभवांतर इक्वल टू R इंटू आई हो जाएगा, जहाँ पर आपका R प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, विभवांतर बटे
धारा विद्युत धारा हो जाएगा और इन दोनों के अनुपात को कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। यही आपका क्या होता है, ओम का नियम होता है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए, एक छोटा सा कमेंट और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।